अब हड्डी के बाद पसली, रिब्स, लिखिएगा रिब्स, हेडिंग डालिए रिब्स, पसलियां। ठीक, पसलियां कहां पाई जाती है? यहां चेस्ट पे। कैसे पाई जाती है? ये देखिए बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक, आपकी किताब से ही, आपकी किताब में है कि नहीं ये वाला फिगर? चाप में नहीं है, चलिए पढ़ते रहिएगा, आपको जरूरत होगी तो ये वाली किताब भी दे देंगे जिस किताब से ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक, समझते हैं। तो पसली हमारी बॉडी में कहां पाई जाती है? चेस्ट में। यानी चेस्ट, बेसिकली चेस्ट नाम की कोई चीज हमारी बॉडी में नहीं होती है। वो क्या होता है? ये रिब का केज होता है, पिंजरा टाइप बना है ना, तो ये रिब्स ही होती है जिसपे मांस वगैरह और बहुत सारी चीजें जब आ जाती हैं तो उसको इंटीग्रेटेड के रूप में क्या कहते हैं? चेस्ट या सीना, छाती जो बोलते हैं। तो लिखिए, अब ये होती कितनी है? तो आप देखे भी होंगे कि जब आप कभी सीने का, चेस्ट का एक्सरे होता है तो ऐसे आता है, ऐसे आता है ना एक्सरे। तो यही पसलियां हैं, यही इसको पूरा दिखाया गया है इस फिगर में। तो लिख लीजिए, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी या इन ह्यूमंस बॉडी। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस बॉडी। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अब जोड़ी मतलब टोटल नंबर कितना हो गया? 24। ध्यान रखिएगा, पेयर कैसे काउंट करते हैं? ऑलवेज ऐसे नहीं काउंट करते हैं, पेयर काउंट ऐसे करते हैं। ए फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, इस तरह से काउंट करते हैं। देखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस बॉडी। मानव में 3 प्रकार की पसलियां पाई जाती है। There are 3 types of ribs present in humans body. मानव में 3 प्रकार की पसलियां पाई जाती हैं। हिंदी वाली बुक से इसीलिए फिगर ये लिया हूं कि हिंदी नाम उसका मुझे भूल जाता है बार बार, तो अब हिंदी नाम भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, पहला जो होता है, पहले मैं तीनों नाम लिख देता रहा हूं, आप हर नाम के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा उसके बारे में एक लाइन लिखने के लिए, फिर मैं इस फिगर से आपको समझाऊंगा क्या होता है। 3 पेयर कौन कौन सी होती हैं? पहली है ट्रू रिब्स, हिंदी में कहते हैं वास्तविक पसलियां, ट्रू रिब्स, वास्तविक पसलियां। दूसरी होती हैं फॉल्स रिब्स, हिंदी में कहते हैं कूट पसलियां, कूट पसलियां। अब वैसे हिंदी बनाते तो असत्य हो जाता है, झूठी हो जाता है, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं कूट पसलियां। और तीसरी होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, हिंदी में कहते हैं प्लावी पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स, प्लावी पसलियां। ठीक, 3 तरह की थी। अब किसको ट्रू कहते हैं, किसको फॉल्स कहते हैं और किसको प्लावी कहते हैं, फ्लोटिंग कहते हैं, समझिएगा। देखिए, ये जो फिगर है ब्लैक एंड व्हाइट, अब इसको मैं कलरफुल करने जा रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। ये जो हड्डी है इसे कहते हैं स्टेरेनम बोन, स्टेरेनम हड्डी।
आप अपनी किताब में देखिए स्टेरनम बोन तो कहीं ना कहीं होगा ही, मिला कि नहीं? नहीं मिला तो ये समझिए यहां आपकी छाती में बीचों बीच क्या होती है, एक हड्डी होती है, उसे कहते हैं स्टेरनम बोन। है फिगर? छोड़िए उतना छोटा से, आप यही समझिए ना, फिगर समझिएगा यही। ये फिगर तो आपके सामने ही है, मैं बता रहा हूं, आप अपने बॉडी में फील कर सकते हैं। यहां पे बीचों बीच जो हड्डी होती है उसे कहते हैं स्टेरनम बोन। ये जो ये वाली चीज दिख रही है पीछे का आपका बैक बोन है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जो पसली है आगे स्टेरनम हड्डी से जुड़े और पीछे जाके किससे जुड़ जाए, बैक बोन से। तो देखो 7 हड्डियां, ये 7 में कौन कौन सी, देखो ये फर्स्ट सेकेंड, 7 मतलब 7 जोड़ी हो गई, 7 पेयर्स। ये 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 और ये 7 हड्डियां जो हैं अकेले अकेले क्या होती हैं, एक साइड में स्टेरनम हड्डी से जुड़ी होती हैं और बैक साइड में बैकबोन से जुड़ी होती हैं। तो जो हड्डियां अकेले इंडिपेंडेंटली स्टेरनम हड्डी से, बैकबोन में तो सब जुड़ी होंगी तो बैकबोन छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? तो जो हड्डियां अकेले अकेले आके स्टेरनम हड्डी में जुड़ी होती हैं उन्हें ही कहते हैं ट्रू रिब्स। यानी सत्य पसली कौन है, वास्तविक पसली कौन है, जो अकेले अकेले स्वतंत्र रूप से आके स्टेरनम हड्डी से जुड़ी होती है। तो वे पसलियां, अब जहां वास्तविक लिखे हैं, ट्रू लिखे हैं, लिखिएगा, लिख डालिए कि वे पसलियां जो अकेले स्वतंत्र रूप से स्टेरनम हड्डी से जुड़ी होती हैं उन्हें वास्तविक रिब्स कहते हैं। संख्या क्या होती है, आपने लिख लिया 7 जोड़ी होती है, ऊपर की 7 जोड़ी। Those ribs which are independently या separately connected with sternum bones are known as true ribs. हो गया? तो सत्य पसली किसे कहेंगे, वास्तविक पसली किसे कहेंगे, जो अकेले अकेले आके क्या हुई है, क्लियर कट स्टेरनम बोन में जुड़ गई। फिर देखिए कुछ पसलियां ऐसी हैं 8 से लेके 10 तक, 8 से लेके 10, देखिए ये 8 यहां आई, 9 यहां इसी में आई, 10 यहां इसी में आई। तो वे पसलियां जो पहले आपस में जुड़ती, देखिए तीनों आके यहां जुड़ गई ना, उसके बाद आके स्टेरनम बोन में जुड़ती। वे पसलियां जो पहले आपस में जुड़ती हैं, कनेक्टेड विद ईच अदर एंड आफ्टर दैट कनेक्टेड विद स्टेरनम बोन। वे पसलियां जो पहले आपस में जुड़ती हैं उसके बाद स्टेरनम हड्डी से जुड़ती हैं उन्हें कहते हैं कूट पसलियां, फॉल्स रिब्स। तो ट्रू रिब्स कौन सी हुई, ट्रू रिब्स वे रिब्स हुई जो अकेले अकेले इंडिपेंडेंटली जाके किससे जुड़ रही हैं, स्टेरनम हड्डी से जुड़ रही हैं। फॉल्स रिब्स कौन कहलाई, कि जो पहले आपस में जुड़ गई और उसके बाद जाके स्टेरनम बोन से जुड़ी, उन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स। तीसरी देखो, आप देखो पेयर नंबर 11 ये यहां से आया, देखिए ये यहां से आया है ऐसे, और ये 12 इधर भी है, 11 और 12, ये पीछे बैकबोन से तो जुड़ी हुई हैं, आगे जो है स्टेरनम हड्डी से नहीं जुड़ती हैं। तो वे पसलियां जो स्टेरनम बोन से नहीं जुड़ती हैं उन्हें प्लावी पसलियां कहते हैं। Those ribs which are not connected with sternum bones. जैसे आप कभी झुकते हो तो वही पसली यहां क्या होती है, दबती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? तो दो पसली, दो जोड़ी यानी 4 पसली ऐसी होती है दोनों साइड में दो दो, कि आप झुकते हो उठते हो तो लगता है, देखते हो कभी कभी फील करते हो कि दबा है कुछ, तो वो क्या है, वो फ्लोटिंग रिब्स है, वो सामने से क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है, वही प्रेस होती है, इधर उधर जाती है, तो आप फील भी करते हो। तो फ्लोटिंग रिब्स मतलब जो स्टेरनम बोन से कनेक्टेड नहीं है। फॉल्स रिब्स मतलब पहले आपस में जुड़ गई
फिर जाके स्टेरनम बोन से जुड़ी। और ट्रू रिब्स का मतलब सब अकेले अकेले इंडिपेंडेंटली सेपरेटली जाके किससे जुड़ गई? स्टेरनम बोन से जुड़ गई। बात समझ में आई? तो ये हो गया पसली भाई। इतना ही जानना था रिब्स के बारे में आपको, पसलियों के बारे में।